हाँ डियर स्टूडेंट्स, जो 10th से 11th में जो बच्चे आए हैं उनका स्वागत है, वेलकम है। और हम लोग जो है मैथ्स में कुछ बेसिक्स यानी जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, 10th में पढ़े ही हैं। देखें जरा, सबसे पहले देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस दोगुना और दोनों का गुणनफल। चाहे तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। देखेंगे तो कैसे आएगा, देखें जरा। ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो पहले ए का ए में मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आएगा, और ये आ गया बी ए या ए बी, एक ही बात है। अब बी का करें तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि ए बी और बी ए बी लिखें या बी ए बराबर ही है। चाहे 2 का 3 में मल्टीप्लाई करें या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें, सेम ही बात है। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ये ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का स्क्वायर कैसे आता है उसका डेरिवेशन है, कैसे आया, क्यों आया। इसी तरीके से अब हम दूसरा फॉर्मूला देखें। दूसरा फॉर्मूला इसी के जैसा ही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए वहां प्लस था तो बीच में प्लस आया था, यहाँ सारे टर्म प्लस थे। यहां पर ए स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab आएगा और प्लस बी स्क्वायर आएगा। देखें जरा ये कैसे आएगा, इसका प्रूफ देख सकते हैं आप। देखें जरा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब कुछ लोग करेंगे इंटू क्यों नहीं लगाया, तो ये ब्रैकेट का मतलब भी इंटू ही होता है। देखें जरा, अब पहले इस a का a में करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी ए। अब इसका करिए तो माइनस ए बी और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ए और बी हो चाहे बी और ए हो, एक ही बात है। तो कितना आ गया ये ए स्क्वायर। जब बी और ए भी बराबर है तो यहाँ भी ए भी लिख सकते हैं, और ये भी ए भी है ही ऑलरेडी, ये बी स्क्वायर। तो यानी ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम जो फॉर्मूले देखे हैं, 2 फॉर्मूले देखे हैं अभी तक, तो दोनों फॉर्मूलों में क्या चीज हमने देखी, हमने देखी कि यदि बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस ही आएगा 2ab के सामने, और ये दोनों के सामने तो प्लस आ ही रहा था। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2 फॉर्मूले आपके बन गए हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग 6, 7, 8 से ही यूज करते आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि 11th में आके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन बहुत सारे फॉर्मूलों को जब आप देखोगे तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए धीरे धीरे करके इन फॉर्मूलों को जरूर याद कर लें। अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी यदि बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी यदि हम बात करें तो वो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। क्यों आएगा उसका कारण देख लेते हैं। कारण देखें जरा,
तो हम लेफ्ट हैंड साइड लें या वाम पक्ष बाई साइड में, क्या आएगा? बाया पक्ष में है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यह है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यदि हम देखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उधर भी बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करिए तो ये आ गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आ गया। इन दोनों में दो कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही हमें लाना है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 है, तीसरा फॉर्मूला है। सबसे पहला तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तीसरे फॉर्मूले में क्या किया? हमने उन दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो इसका फॉर्मूला भी जानते हैं हम, इसका भी जानते हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसको देखें जरा, कैसे देखें? और दूसरा तरीका देख सकते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें। जोड़ने पर क्या आएगा? इधर वाली साइड को जोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों विपरीत चिन्ह के ये कट जाएंगे, तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। यानी क्या मिला हमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दो कॉमन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला नंबर 4 की यदि हम बात करें तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, या नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4ab के बराबर। तो कैसे आएगा वो देखना है हमें, देखते हैं जरा। तो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों लिख लें जरा। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये मान लीजिए पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है? दोनों का अंतर, बीच में जो है माइनस का साइन लगा हुआ है। तो माइनस का साइन लगा है मतलब दोनों को घटाना पड़ेगा हमें। घटाने पर तो घटाइए जरा, क्या आएगा? a प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब घटाएंगे तो क्या होगा, देखो इधर चिन्ह बदल गया, इधर माइनस हो जाएगा, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं नीचे वाले के, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों का चिन्ह विपरीत हो गया, ये कट गया, ये दोनों का चिन्ह विपरीत हो गया, ये कट गया, क्योंकि बदलने के बाद जो साइन होता है वही माना जाता है। तो अब क्या हुआ, ये 2ab प्लस का है और ये 2ab भी प्लस का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 आप कह सकते हैं, इसको फोर्थ फॉर्मूला कह सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी और a प्लस बी, दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई किया तो पहले a का दोनों मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस बी ए, और फिर b का किया तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ए बी बराबर बी होता है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अब दोनों को ऐड कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस वाले में माइनस चिन्ह अंतर आ गया। फिर तीसरे फॉर्मूले में क्या किया हमने, उन दोनों को, जो पहले और दूसरे जो दो फॉर्मूले बनाए थे उन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ा तो 2ab एक में प्लस का था एक माइनस का, वो कट गया। तो लेफ्ट साइड में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, और उधर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आ गया, जिसमें से दो कॉमन ले लिया। इसी तरीके से जब अंतर किया हमने तो वो ये आ गया। और जरा देखें, अब ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है, फॉर्मूला नंबर 4 से ही कुछ और फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। तो अब यहां से जरा चले, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आया, इसको उधर भेज दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो माइनस का था इसको उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, प्लस 4ab, यानी ये भी एक फॉर्मूला आपका बन गया है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ने के बराबर होगा। इसी प्रकार से और देखें जरा, अब जरा इसी से इसको जरा उधर ले जाएं तो क्या आएगा, या ये वैल्यू हम निकालें तो ये इधर लाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालें तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, लेकिन यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ तो प्लस आएगा या अपोजिट, लेकिन यहाँ, यानी इन दोनों का साइन सेम होगा। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6 कह सकते हैं। ये आपका 5, ये 6, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 5 भी और फॉर्मूला नंबर 6 भी। फॉर्मूला नंबर 5 का और कैसे यूज किया जा सकता है, फॉर्मूला नंबर 5 की यदि हम बात करें तो यहां से यदि आप देखोगे तो a प्लस बी का यदि मान निकालो, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो तो x बराबर प्लस माइनस 4, यानी प्लस माइनस 2 आता है। इसी तरीके से करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये प्लस में। इसी तरीके से यहां से यदि हम वैल्यू निकालें, यहां से निकालोगे तो a माइनस बी का मान आएगा प्लस माइनस रूट
इसका यदि वैल्यू हम निकाल रहे हैं, सॉरी ये माइनस है, ए माइनस बी निकालते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो मतलब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस ये यहां से ये हटाया, रूट लगाया है बस, और कुछ नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने 9th-10th में खूब पढ़ी होंगी, लेकिन अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से, मस्ती की वजह से थोड़ा सा भूल गए होंगे, हल्का फुल्का भूले होंगे, ज्यादा तो फिर भी नहीं भूले होंगे। कुछ ये 7 देखें यार। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो गुणनफल होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो छोटी क्लासेस से, 8वीं क्लास से शुरू हो जाता है ये फॉर्मूला। तो अब यदि हम इसको देखें तो इसका प्रूफ देखें, ये सिद्ध करना हो तो कैसे देखेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जरा पहले ए का गुणा करिए इसमें, तो क्या आएगा? ए का ए में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आया, फिर इसका इसमें करिए प्लस बी ए, अब फिर बी का करिए तो माइनस ए बी, और फिर इन दोनों का किया तो माइनस बी स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो कि ए बी हो चाहे बी ए बराबर होता है, जैसे 3 गुणा 4 करें या 4 गुणा 3 करें, ठीक है ना? तो गुणनफल का क्रम विनिमय का नियम, क्रम बदल गया बस। तो क्या होगा ये, इसको हम बी ए लिखें या ए बी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कट गया। कटने के बाद क्या आएगा देखें जरा, कटने के बाद जो आया वो आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कैसे देखें जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। उल्टा करके लिख दिया, पहले ये इस साइड में था वो उस साइड में, अब उसको इस साइड लिख दिया, इसको उस साइड लिख दिया, ये तो सभी जानते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग क्या हो सकता है देखें जरा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके क्या फैक्टर होंगे? एक्स प्लस वाई इसके हिसाब से, और एक्स माइनस वाई। इसी तरीके से मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये तो एक्स का ही स्क्वायर है, लेकिन ये किसका स्क्वायर है? 2y का होल स्क्वायर। तो अब दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ये इसका हल आ गया है। तो हमें ये फॉर्मूला बनाने के लिए पहले वाले का स्क्वायर तो यहाँ हो ही रहा है माइनस बी, मतलब ये 2y का होल स्क्वायर। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया। और देखें जरा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, मान लीजिए है 9x स्क्वायर माइनस 16, यह है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 4 का
स्क्वायर। अब इसमें कोई फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इस टाइम ए बी है, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दो। या नेक्स्ट देखें, टू एक्स स्क्वायर माइनस 128 मान लिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें ये यहाँ 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो पहले क्या किया हमने, 2 को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बचा 64। क्यों कॉमन लेते हैं तो उससे इसको दूसरे वाले टर्म को भाग दे देते हैं, दूसरे पद को भाग देते हैं। अब इसमें फॉर्मूला बन रहा है, तो ये 2 तो ऐसे ही रहने दें। ये हुआ आपका एक्स का स्क्वायर माइनस ये हुआ 8 का स्क्वायर। तो अब इसमें फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 तो पहले से चल ही रहा है, 2 ये आएगा एक्स प्लस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आएगा एक्स माइनस। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और देखें जरा, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो एक्स ही रहेगा। इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बात देखें तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस ये हुआ 1 का स्क्वायर। तो अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दीजिए। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।